स्टूडेंट, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जांच करेंगे कि यह कंटिन्यूस फंक्शन होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 21 जो है एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 21, उसमें यही कहता है जांच करने के लिए कि यह फंक्शन 21 f(x) इक्वल sin x प्लस cos x, यह फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। तो आप इसको किसी भी वैल्यू पे चेक कर सकते हैं जो आपके हिसाब से सूटेबल वैल्यू है। ठीक है, इसको हम π/2 पे कर सकते हैं चेक, आप 0 पे भी कर सकते हो, π/2 पे चेक कर सकते हो। इस तरह का जो वैल्यू आपके लिए सूटेबल हो उस पर आप इसको चेक कर सकते हो। मैं इसको एट x इक्वल π/2 पर चेक करेंगे कि यह कंटिन्यूस फंक्शन है या नहीं है। तो स्टूडेंट देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहली बात है कि हम लोग एक छोटा सा ग्राफ ड्रॉ करेंगे इधर में x इक्वल π/2, x लेस देन π/2 और x ग्रेटर देन π/2। जैसा कि आप जानते हैं पहले भी इसको हम डिस्कस कर चुके हैं कि x लेस देन π/2 है तो जाहिर सी बात है x इक्वल π/2 माइनस h होगा, और x ग्रेटर देन π/2 है तो x इक्वल π/2 प्लस h होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले केस 1, इफ x लेस देन π/2 देन x इक्वल π/2 माइनस h, x टेंस टू π/2, यहां ध्यान रखेंगे x टेंस टू π/2 तो h टेंस टू 0 होगा। ठीक है स्टूडेंट, यहां देखिए कैसे होता है ये h टेंस टू 0। x इक्वल स्टूडेंट है π/2 प्लस h। ठीक है, और कहता है हमको कि x पर चेक कीजिए कि यह फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। ठीक है, इसीलिए जब x π/2 की तरफ जाएगा, मतलब जब x टेंस टू π/2 होगा तो h टेंस टू 0 हो जाएगा। ठीक है, h इक्वल 0, तो जब x टेंस टू होगा π/2 तब होगा h टेंस टू 0। ठीक है स्टूडेंट, तो इस हिसाब से हम लोग चलते हैं इधर में LHL इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 f π/2 माइनस h लिमिट h टेंस टू 0। और स्टूडेंट ये जो फंक्शन है इसमें इसका वैल्यू रखेंगे तो sin π/2 माइनस h प्लस cos π/2 माइनस h। ठीक है स्टूडेंट, इस पूरा को हम आगे बढ़ाएंगे। अब देखिए sin π/2 माइनस थीटा, sin π/2 माइनस थीटा इक्वल cos थीटा होता है, इक्वल cos थीटा होता है। तो यहां क्या हो जाएगा स्टूडेंट, लिमिट h टेंस टू 0 cos h, और देखिए cos π/2 माइनस थीटा ये क्या हो जाता है, cos π/2 माइनस थीटा sin थीटा होता है, तो प्लस sin h। अब हम क्या करेंगे, इसको लिमिट, इसमें लिमिट लगाएंगे। तो आप लिमिट का यूज जैसे ही करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 0 प्लस sin 0, यानी कि 1 प्लस 0 इक्वल 1। तो आपका LHL जो है वो 1 आ गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं RHL का। इफ x ग्रेटर देन π/2, स्टूडेंट x इक्वल क्या हो जाएगा, π/2 प्लस h, और ये हो जाएगा आपका x टेंस टू π/2 देन h टेंस टू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अब RHL इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 f π/2 प्लस h लिमिट h टेंस टू 0। इस फंक्शन में रखेंगे x का वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट, जहां जहां x है वहां हम क्या रखेंगे, π/2 प्लस h। तो sin π/2 प्लस h और प्लस cos π/2 प्लस h। अब देखिए sin π/2 प्लस थीटा इक्वल cos थीटा होगा, sin π/2 प्लस थीटा तो ये हो जाएगा आपका cos थीटा यानी कि cos h, और cos π/2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है इसीलिए ये हो जाएगा माइनस sin h। ठीक है स्टूडेंट, हम लोग इनवर्स में जब पढ़ रहे थे और 11th में जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे तो वहां ये सब बहुत डिटेल से पढ़े थे कि कौन क्या होता है। ठीक है, π/2 प्लस थीटा, π माइनस थीटा, ये सब क्या होता है सारा कुछ पढ़े थे, उसी के हिसाब से इसको मैं लिख रहा हूं। अब स्टूडेंट यदि हम इसमें लिमिट लगाते हैं आप देखिए क्या होगा,
cos जीरो का वैल्यू 1 होगा, cos जीरो माइनस साइन जीरो, तो cos जीरो का वैल्यू 1 और साइन जीरो माइनस जीरो यानी कि 1। LHL और RHL स्टूडेंट ये बराबर हो चुका है। अब हम बात करते हैं वैल्यू का। इफ x इक्वल पाई बाय 2 देन f पाई बाय 2 इक्वल, स्टूडेंट ये जो लाइन फंक्शन है इसमें हम x का वैल्यू रखेंगे पाई बाय 2। देखिए कैसे होता, साइन पाई बाय 2 प्लस कॉस पाई बाय 2। स्टूडेंट साइन पाई बाय 2 यानी कि साइन 90 का मान 1 होता है, 90 डिग्री का मान, और कॉस पाई बाय 2 यानी कॉस 90 डिग्री का मान कितना होगा 0 यानी कि 1। आपका ये LHL RHL और वैल्यू तीनों बराबर है, इसलिए यह फंक्शन क्या होगा, कंटीन्यूअस फंक्शन होगा RHL और बराबर वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट, यह फंक्शन कंटीन्यूअस फंक्शन होगा। इसी में एक क्वेश्चन और है, कौन सा क्वेश्चन है, कहता है वो इनटू में है वो क्वेश्चन। ठीक है, जैसे ये 21 का ए नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसमें साइन x और इनटू कॉस x दिया हुआ है। ठीक है, इसी का 21 का सी नंबर का क्वेश्चन है, fx इक्वल साइन x इंटू कॉस x। स्टूडेंट देखते हैं 21 का सी नंबर का क्वेश्चन, fx इक्वल साइन x इंटू कॉस x। स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी बिल्कुल उसी तरह से बनेगा। जब देखिए हम इसको भी चेक करेंगे x इक्वल पाई बाय 2 पर। ठीक है स्टूडेंट, अब समझिए x इक्वल पाई बाय 2 पर हम चेक करेंगे, तो इफ x लेस देन पाई बाय 2 देन x इक्वल पाई बाय 2 माइनस h। ठीक है स्टूडेंट, जब ये x इक्वल पाई बाय 2 माइनस h हुआ है, इसका मतलब है कि x टेंड्स टू होगा पाई बाय 2, तो h टेंड्स टू ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए LHL इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 f पाई बाय 2 और माइनस h। तो स्टूडेंट जरा देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस फंक्शन में इस दोनों को हम रखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन पाई बाय 2 माइनस h इंटू कॉस पाई बाय 2 माइनस h। स्टूडेंट एक लिमिट का एक कॉन्सेप्ट है, क्योरी होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 fx इंटू gx, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 fx इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 gx। ठीक है स्टूडेंट, अब समझो बात, जब इसको मैं लिमिट h टेंड्स टू 0 hx इंटू gx, सॉरी fx इंटू gx को ये लिख सकता हूं, तो फिर इसको ठीक है, इसको भी मैं अलग अलग कर सकता हूं। कैसे, जरा सा देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन पाई बाय 2 माइनस h, ठीक है, साइन पाई बाय 2 माइनस h इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 cos पाई बाय 2 माइनस h। ठीक है स्टूडेंट, अब समझिए, तो साइन पाई बाय 2 माइनस h ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा cos h और इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा आपका sin h। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए यहां जैसे ही लिमिट लगाएंगे तो cos 0 इंटू साइन 0। अब समझिए cos 0 का वैल्यू 1 होगा, cos 0 का वैल्यू 1 और sin 0 का वैल्यू 0, रिजल्ट क्या हो जाएगा फाइनल 0। तो स्टूडेंट LHL का जो वैल्यू है वो आ गया है 0। ठीक है, अब देखिए RHL की मैं बात कर रहा हूं, तो इफ x ग्रेटर देन पाई बाय 2, x इक्वल पाई बाय 2 प्लस h और x टेंड्स टू पाई बाय 2, तो जाहिर सी बात है h टेंड्स टू 0 हो जाएगा स्टूडेंट। अब देखिए जरा सा क्या होगा, देखिए यदि RHL इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 f पाई बाय 2 प्लस h, ठीक है, पाई बाय 2 प्लस h, तो देखिए क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये जो फंक्शन है इसको सीधा यहां पे लेते हैं, ये वाला
साइन पाई बाय 2 प्लस एच इंटू कॉस पाई बाय 2 प्लस एच। स्टूडेंट इसमें भी यदि आप लिमिट लगाते हैं, ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 और साइन पाई बाय 2 प्लस एच क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कॉस एच इंटू